अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक नर्सिंग विद इरफान। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो पार्ट नंबर 2 कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। लास्ट वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट नंबर 1 क्लियर किया था, जिसमें काफ़ी ऑब्जेक्टिव्स हमने क्लियर किए थे। तो आज की वीडियो में जो बकाया रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव्स रह गए थे, तो हम आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है कोरोनरी सर्कुलेशन। यानी कि सर्कुलेशन तो काफ़ी किस्म की होती है। जिस तरह पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है, इसी तरह कोरोनरी सर्कुलेशन भी होती है। अब देखें, जब भी हम बात करेंगे कोरोनरी की, यानी कि ये हार्ट से रिलेटेड है।
ये जाके अपना काम फंक्शन कर रही होती हैं। अब यहाँ पे 3 चीज़ें आती हैं ब्लड वेसल्स में। सबसे पहली जो चीज़ है वो है आर्टरी, एंड देन कैपिलरीज, एंड देन क्या होती हैं वेंस। अब सबसे पहले समझते हैं आर्टरीज एंड कैपिलरीज को। इन दोनों का जो मेजर जो डिफरेंस है, अक्सर पूछा भी जाता है, वो हम डिस्कस करते हैं। अब सिंपल आर्टरीज एंड वेंस में दोनों में जो बड़ा डिफरेंट फंक्शन वो है, ये है कि आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करती हैं, कैरी करती हैं, और वेंस क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर रही होती हैं, सर्कुलेट कर रही होती हैं। यानी कि हमारी बॉडी में 2 तरह के ब्लड होते हैं, एक होता है ऑक्सीजनेटेड एंड देन क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड। ये दोनों भी समझाता हूँ ये क्या होते हैं। देखें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें नहीं होता। तो सिंपल आर्टरीज क्या होती हैं, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और आर्टरीज हमेशा कहाँ से निकलती हैं, हार्ट से निकलती हैं। ठीक है, ये 2 डेफिनेशन इनकी मेन यानी कि डिफरेंशिएट है। एक तो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, और दूसरा ये हमेशा हार्ट से निकलेंगी। और वेंस क्या करती हैं, वेंस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि हमेशा टूवर्ड्स हार्ट की तरफ जा रहा होता है। यानी कि हार्ट को वो क्या कर रही होती हैं, ब्लड पहुंचाती हैं, फिर वहीं से जो है ना आर्टरी के ज़रिए फिर क्या आ जाता है, लंग्स में जो है ना ब्लड चला जाता है, उसमें फिर क्या हो जाता है, वो ऑक्सीजनेटेड बन जाता है। अब यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी इन्होंने समझाया हुआ है। देखें, ये है लंग्स, और ये क्या है, हार्ट, और ये क्या इंसान की बॉडी है। ठीक है, अब ये एक यहाँ पे ब्लू कलर की वेन्स हैं, और दूसरी क्या है, रेड है। अब रेड कलर की क्या है, ये आर्टरीज हैं, और जो ब्लू है वो क्या है, वेन्स हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे ब्लड इंसान की बॉडी में आता है, ठीक है, वो ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा सीधा। ठीक है, अब ये ब्लड क्या है, डीऑक्सीजनेटेड है, यानी कि वेन्स में, वेन्स के ज़रिए फिर क्या जाएगा, ये ब्लड हार्ट की तरफ जाएगा। अब हार्ट से निकल कर फिर कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स में फिर क्या करेगा, वहाँ पे ये ऑक्सीजन को क्या करेगा, कैरी करेगा, यानी कि ख़ुद में ऑक्सीजन पाने की कोशिश करेगा। तो वहाँ से फिर ये क्या करता है, ऑक्सीजन ख़ुद में ऑकर्स कर लेता है। फिर अब ये ब्लड क्या कहलवाएगा कि ये कौन सा ब्लड है, अब ये कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब जो वापस आएगा वो फिर कैसे आएगा, ये देखें यहाँ पे अब हमारा जो ब्लड है वो आर्टरीज़ में अभी जो है ना कन्वर्ट हो गया, यानी कि अब ब्लड कौन सा बन गया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गए। तो वापस फिर ये क्या करेगा, हार्ट में चला जाएगा। अब हार्ट के ज़रिए फिर क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स बॉडी में चला जाएगा। तो सिंपल ये था, देखें, बॉडी से हार्ट में चला गया, हार्ट से फिर कहाँ चला गया, लंग्स में। लंग्स में क्यों चला गया, ताकि उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए। अब ऑक्सीजन जैसे मिल गई तो फिर अब ये क्या करेगा, डायरेक्ट फिर हार्ट में चला जाएगा। हार्ट के बाद फिर ये टूवर्ड्स किस में जाएगा, ऑल ओवर बॉडी में जाएगा। तो सिंपल ये था मैकेनिज़्म के, एक होती है वेन्स और दूसरी क्या होती हैं, आर्टरीज होती हैं। अब यहाँ पे एक और तीसरी चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज वो चीज़ होती है इन दोनों के दरमियान होती है, यानी कि ये आर्टरी है, बीच में फिर क्या होगी, कैपिलरी होगी, और यहाँ पे फिर क्या होगी, वेन्स होगी। अब आर्टरीज और वेन के दरमियान फिर क्या चीज़ पाई जाती है, कैपिलरीज पाई जाती हैं। यहाँ से जो चीज़ें होती हैं बाहर निकल रही होती हैं, ट्रांसफ़र हो रही होती हैं, यानी कि जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, या फिर न्यूट्रंट्स हैं जो कि सेल में चले जाते हैं, या फिर सेल से हमने वापस लेने। तो कैपिलरीज का सिंपल ये फंक्शन होता है कि वो क्या कर रही होती है, एक्सचेंज कर रही होती है, ट्रांसपोर्ट कर रही होती चीज़ों को। अब आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड को अवे करती हैं, कहाँ से, हार्ट से। तो इनको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्ज भी बोलते हैं और फोर्क भी बोलते हैं। इसी तरह वेन कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, यानी कि वेन्स क्या होती हैं, ब्लड, हार्ट को ब्लड प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो उसको हम फिर क्या बोलते हैं, मर्ज भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, कन्वर्ज भी बोलते हैं। अब इनके कुछ क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि जनरल कैरेक्टर्स हैं ब्लड वेसल्स के, जो कि 3 लेयर पर मुश्तमिल होती हैं ब्लड वेसल्स। एक होती है सबसे पहली ट्यूनिका इंटीमा, एंड ट्यूनिका मीडिया, एंड लास्ट में ट्यूनिका एक्सटर्ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशिया भी बोलते हैं। इन तीनों को भी हम डिस्क्राइब करते हैं कि ये क्या होती हैं। ल्यूमन इज़ द सेंट्रल ब्लड फिल्ड स्पेस, यानी कि ल्यूमन एक ऐसा सेंट्रल स्पेस है जहाँ पे ब्लड क्या होता है, फिल्ड होता है, यानी कि ये एक ऐसा स्पेस है जिसमें ब्लड पाया जाता है। अब सबसे पहली जो आती है वो है इंटीमा
इंटीमा को देखते हैं, ये क्या होती है? ये होती है एंडोथेलियम होती है, जो कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बनी हुई होती है, यानी कि जो सेल्स होती हैं, टिश्यूज़ होती हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम उससे बनी हुई होती है। अब जो ट्यूनिका मीडिया होती है वो कौन सी लेयर होती है? जो कि सर्कुलर मसल से, स्मूथ मसल से बनी हुई होती है। अब लेमिना क्या होती है? लेमिना लेयर ऑफ इलास्टिन एंड कोलाजन इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जो लेमिना होती है वो क्या होती है? एक्सटर्नल भी होती है और इंटरनल भी होती है, जो कि इलास्टिन एंड कोलाजन पर मुश्तमिल होती है। अब थिकर इन आर्टरीज देन वेन्स मेंटेन ब्लड प्रेशर। अब ये कह रहा है कि जो आर्टरीज में जो थिकनेस होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है एज कंपेयर वेन्स। और ये क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर को भी क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। अब ये शेप है, देखें ये क्या है? आर्टरीज़ हैं। इस तरफ से क्या है? ये आर्टरीज़ हैं और इस तरफ से क्या है? ये वेन्स हैं। अब सबसे पहले कौन थी? इंटीमा थी, एंड देन ट्यूनिका मीडिया थी, एंड तीसरी क्या थी? ट्यूनिका एक्सटर्ना थी। ये इन पे देखें जो अंदरूनी है वो कौन सी है? आप लोग देखें इसमें। अच्छा, इलास्टिक में क्या होता है? जो ट्यूनिका मीडिया होती है ये कौन सी होती है? देखें ये मिड वाली होती है। ट्यूनिका मीडिया नाम से पता चल रहा है ये कौन सी होती है? मिड वाली होती है। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, स्मूथ मसल कंट्रक्शन वेजो कंस्ट्रक्शन एंड स्मूथ मसल रिलैक्सेशन वेजो डायलेशन। यानी कि जब मसल कंट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या होगा? वेजो कंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है। जब ब्लड आप लोगों का लो होता है, वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है, तो उस टाइम क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। इसी तरह वेजो डायलेशन कब होगी? जब रिलैक्स हो जाएंगे मसल्स। क्या होते हैं? जब रिलैक्स होते हैं तो देन क्या होगी? उधर फिर वेजो डायलेशन होगी। अब स्टूडेंट्स तो ये आर्टरीज थी और ये क्या हैं? वेन्स हैं। इन दोनों के दरमियान फिर क्या है? कैपिलरीज हैं। मैंने पहले भी बताया था कि आप लोगों को आर्टरीज एंड वेन के दरमियान क्या चीज़ें पाई जाती हैं? कैपिलरीज पाई जाती हैं, जो कि एक्सचेंज करने में हेल्प आउट करती हैं। अब जो लास्ट है इसकी लेयर वो कौन सी है? एडवेंटिशिया, जिसको एक्सटर्ना भी बोलते हैं, यानी कि ये बाहर वाली है। ये देखें बाहर वाली कौन सी है? ट्यूनिका एक्सटर्ना, यानी कि वेन्स में भी और आर्टरीज में भी ट्यूनिका एक्सटर्ना। अब ये क्या करती है? लॉन्गिट्यूडिनल रनिंग कोलाजन एंड इलास्टिन फॉर स्ट्रेंथ एंड रिकॉइल, यानी कि जो विजल्स को मजबूती चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए होती है, स्ट्रिकनेस चाहिए होती है, वो कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? एडवेंटिशिया। ये जो लेयर होती है इसका ये फंक्शन होता है। अच्छा, अब हार्ट टू आर्टरीज टू कैपिलरीज टू वेन्स। अब देखें यहाँ पे एक बात है समझने की। हार्ट से ब्लड कहाँ जाता है? आर्टरीज में जाता है। आर्टरीज के बाद ब्लड कहाँ जाता है? कैपिलरीज में जाता है। अब कैपिलरीज के बाद फिर कहाँ जाएगा? वेन्स में जाएगा। वेन के बाद फिर क्या हो जाएगा? अगेन हार्ट में जाएगा ब्लड। सिंपल देखें, हार्ट से ब्लड किसके ज़रिए निकलता है? आर्टरीज के ज़रिए जाता है। तो ज़ाहिर बात है हार्ट से ब्लड कहाँ जाएगा? आर्टरीज में जाएगा। अब आर्टरी के बाद ब्लड फिर कहाँ जाता है? वेन में जाता है, जिसको एक्सचेंज करने के लिए कैपिलरीज होती हैं, जो कि फिर एक्सचेंज करती हैं। अब वेन के बाद ब्लड फिर कहाँ आ जाएगा? हार्ट में चलेगा। तो ये सारा एक मैकेनिज्म है, ये आप लोगों को इस तरह सीक्वेंस के साथ याद होना चाहिए। अब कैपिलरीज आल स्मॉलेस्ट, यानी कि कैपिलरीज क्या होती हैं? स्मॉल होती हैं। 8 to 10 UM, यानी कि माइक्रोमीटर। 8 to 10 माइक्रोमीटर इनका साइज़ होता है। जस्ट बिग इनफ फॉर सिंगल फाइल एरिथ्रोसाइट, यानी कि उनसे एक ही एरिथ्रोसाइट घूम सकता है। एरिथ्रोसाइट हम बोलते हैं RBC को, जो रेड ब्लड सेल होते हैं, यानी कि एक टाइम में क्या होता है? एक ही एरिथ्रोसाइट वहाँ से गुजर सकता है, यानी कि इनकी जो साइज़ होती है वो इतनी ही होती है। composed of single layer of endothelial cells surrounding by बेस मेम्ब्रेन, यानी कि ये जो किस चीज़ से बने हुए होते हैं? सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल। एंडोथेलियल जो सेल होते हैं उससे बने हुए होते हैं, जो कि सराउंडेड होते हैं बेस मेम्ब्रेन से। अब यूनिवर्सल फंक्शन क्या होता है कैपिलरीज का? कैपिलरीज का फंक्शन ये होता है कि ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स डिलीवरी टू टिश्यू, यानी कि हमें ऑक्सीजन भी बॉडी को चाहिए होता है और न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होता है, तो वो किस चीज़ के ज़रिए होते हैं? कैपिलरीज के ज़रिए होते हैं। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट रिमूवल, अब जो वेस्ट रिमूव होना है वो किसके ज़रिए होना है? वो भी इन कैपिलरीज के ज़रिए होना है। एंड देन सम आल्सो हैव टिश्यू स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि इनका कुछ क्या है? स्पेसिफिक फंक्शन भी होता है टिश्यू फंक्शन कैपिलरीज का। अब स्पेशल फीचर ऑफ वेन्स, अब यहाँ पे जस्ट वेन्स की बात हो रही है, आर्टरीज की बात नहीं हो रही। देखें वेन्स में क्या होते हैं? वाल्व्स भी होते हैं, हालांकि आर्टरीज में नहीं होते हैं बल्कि वेन्स में होते हैं। अब वेन में क्या होता है? एक ओपन वाल्व होते हैं और दूसरे क्या होते हैं? क्लोज वाल्व होते हैं। इनका क्या फंक्शन होता है? देखें वाल्व का फंक्शन क्या होता है? प्रिवेंट बैक फ्लो,
यानी कि जो ब्लड का बैक फ्लो है वो नहीं होना चाहिए। वाल्व हमेशा ये करते हैं, ब्लड को क्या करते हैं, अलो करते हैं ताकि उनका जो बहाल है आगे वो बैकवर्ड ना हो। इसी तरह मोस्ट अबंडेंट इन लेग्स वेयर ब्लड हैज़ टू ट्रेवल अगेंस्ट ग्रेविटी। यानी कि देखें, एक इंसान है इस तरह खड़ा हुआ है, ऊपर ब्लड किस तरह जा रहा है, ब्लड आना चाहिए ना, नीचे आना चाहिए, ये ऊपर किस तरह जा रहा है, हार्ट की वजह से। अगर लंग्स से ब्लड जाता है, सॉरी लंग्स से नहीं, लेग से ब्लड जाता है हार्ट में, तो ये क्या है, यानी कि अगेंस्ट ग्रेविटी है। तो ये किसके ज़रिए जाता है, तो ये वाल्व्स के ज़रिए जाता है, जो कि वाल्व ब्लड को क्या करते हैं, आगे पुश करते हैं कि आप अपर साइड पे जाएं, यानी कि अपर जो हार्ट वाला एरिया है उस तरफ चले जाएं। तो वाल्व होते हैं जो कि बैक फ्लड को रोकते हैं, ब्लड को कहाँ लेके जाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, कहाँ, हार्ट पे लेके जाते हैं उसको। इसी तरह मस्कुलर कंट्रक्शन भी होती है, एड्स रिटर्न ऑफ ब्लड टू हार्ट इन कंजक्शन विद वाल्व्स। यानी कि फिर जस्ट वाल्व यहाँ पे फंक्शन नहीं कर रहा, मसल कंट्रक्शन भी होती है, मस्कुलर कंट्रक्शन भी होती है, साथ साथ क्या होगा, मसल की क्या होती जाएगी, कंट्रक्शंस भी होती जाएगी, जिसके ज़रिए फिर क्या होगा, ब्लड टूवर्ड्स हार्ट में चला जाएगा। अब देखें ये वाल्व बने हुए हैं, एक क्लोज वाल्व है एन और एक क्या है, ओपन वाल्व है। यानी कि ये पुश करेंगे ऊपर तो ब्लड जो है ना ऊपर जाए और नीचे बैकवर्ड ना आए। एक्सरसाइज हेल्प सर्कुलेशन बिकॉज मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड स्क्वीज ब्लड बैक टू हार्ट। यानी कि जो एक्सरसाइज अगर आप लोग करते हैं तो वो हेल्प करती है, किस में हेल्प करती है, सर्कुलेशन में, ठीक है, बिकॉज मसल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि फिर मसल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब आप लोग एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज में ये होता है कि जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है, बहाल हो जाता है आप लोगों का, तो जिसके ज़रिए फिर क्या होता है, हार्ट को सही से ब्लड पहुंच रहा होता है, जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है वो सही से हो रही होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो किस्म की सर्कुलेशन हैं, एक होती है सिस्टमिक और दूसरी क्या होती है, पल्मोनरी। पल्मोनरी नाम से ही पता चल रहा है कि पल्मोनरी कौन सी होती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि सिस्टमिक कौन सी होती है। अब देखिए, सिस्टमिक सर्कुलेशन इज़ द ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट बॉडी एंड बैक टू द हार्ट। यानी कि हार्ट से ब्लड निकलेगा, कहाँ जाएगा, बॉडी में जाएगा। ये हार्ट है एंड ये क्या है, बॉडी है, ठीक है। ब्लड हार्ट से निकलेगा, बॉडी में जाएगा। इसी तरह जब बॉडी से वापस आएगा हार्ट में, तो ये सारा सिस्टम कौन सा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन है। यानी कि जब भी ब्लड बॉडी में जाएगा एंड देन वहाँ से क्या आएगा, वापस आएगा, तो इसको हम सिंपल क्या बोलेंगे कि ये कौन सा है, ये है सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो उसमें फिर ये होता है कि जब ब्लड जाता है तो कैसे जाता है, ऑक्सीजनेटेड, लेकिन जब ब्लड आता है वापसी तो फिर किस तरह आता है, डीऑक्सीजनेटेड आता है। अब फिर क्या है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में ये होता है कि हार्ट का जो कनेक्शन होता है वो लंग्स के साथ होता है। यानी कि अब जो सर्कुलेशन होगी लंग्स एंड हार्ट के दरमियान होगी, ब्लड जाएगा लंग्स में एंड लंग्स से फिर ऑक्सीजन लेके फिर वापस कहाँ पे आएगा, हार्ट में आएगा। तो सिंपल सिस्टमिक सर्कुलेशन ये थी कि हार्ट टू बॉडी एंड बॉडी टू हार्ट। एंड पल्मोनरी की बात करें तो हार्ट टू पल्मोनरी एंड पल्मोनरी टू हार्ट, यानी कि ये इन दोनों में डिफरेंट था। अब आर्टरीज एंड वेन्स यूजुअली रन टुगेदर, ऑफन नर्व्स रन विद देम। यानी कि जो आर्टरीज एंड वेन्स होती हैं वो क्या कर रही होती हैं, एक साथ काम कर रही होती हैं। ऑफन नर्व्स, यानी कि यहाँ तक कि नर्व्स भी उनका साथ हेल्प करती है, वो भी उनके साथ भी काम कर रही होती हैं। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन को आप लोग समझें। मैंने सिंपल अल्फाजों में तो बताया कि हार्ट से जब कहाँ जाएगा ब्लड, पल्मोनरी यानी कि लंग्स में जाएगा, वहाँ से ऑक्सीजन कैरी करेगा, देन फिर वापस हार्ट में आएगा। अब पल्मोनरी ट्रंक ब्रांचेज, पल्मोनरी जो ट्रंक्स हैं यानी कि बड़ी बड़ी वेजल्स हैं, उनमें फिर ब्रांचेज आती हैं। राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज, डिवीजन इनटू लोबर आर्टरीज, उनमें फिर क्या होती हैं, जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं फिर उनमें फर्दर क्या होते हैं, 3 ऑन राइट, यानी कि उनमें लोब्स पाए जाते हैं। 3 ऑन राइट्स, यानी कि जो राइट साइड वाली हैं उनमें फिर क्या होता है, उनमें 3 लोब्स होते हैं। एंड जो दूसरी होती हैं लेफ्ट वाली, उनमें कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो सिंपल ये था कि राइट एंड लेफ्ट आर्टरीज पाई जाती हैं, जिनको हम मिला के फिर क्या बोलते हैं, पल्मोनरी ट्रंक बोलते हैं। सिमालर एंड सिमालर आर्टरियोज इनटू कैपिलरीज सराउंडिंग अल्वुलाई गैस एक्सचेंज। अब देखें, जो आर्टरीज के बाद एक और सिमाल चीज़ होती है, उसको हम फिर क्या बोलते हैं, आर्टरियोज बोलते हैं। यानी कि मुख्तलिफ आर्टरियोज मिला के एक आर्टरीज बनाते हैं, ठीक है। वो क्या करती हैं,
सराउंडिंग इन कैपिलरीज इनटू कैपिलरीज सराउंडिंग अल्व्यूलाई। ये फिर कहाँ पे पाई जाती हैं? अल्व्यूलाई के करीब पाई जाती हैं, या वहाँ पे कैपिलरीज भी होती हैं। अल्व्यूलाई ये एक क्या है? लंग्स का एक स्ट्रक्चर है जो कि जहाँ पे मेजर क्या होती है? गैस एक्सचेंज होता है। देखें ब्लड क्या होता है? लंग्स में जाता है, लंग्स में फिर क्या करता है? वहाँ से ऑक्सीजन लेता है। तो ऑक्सीजन लेने की जो मेजर जगह है जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है वो कौन सी जगह होती है? अल्व्यूलाई होती है। अच्छा ये देखें, एयर फिल्ड अल्व्यूलाइज ऑफ लंग्स एंड पल्मोनरी कैपिलरीज गैस एक्सचेंज। इस डायग्राम को आप लोग गौर से देख लीजिएगा। ये है आउट्रा, अब साइड में फिर क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। इनके ज़रिए ब्लड जा रहा होता है एंड देन फिर ब्लड वापस आ रहा होता है। आफ्टर गैस एक्सचेंज ब्लड एंटर्स वीन्यूल्स, यानी कि जब ब्लड चेंज हो जाता है तो ब्लड फिर कहाँ जाता है? गैस एक्सचेंज हो जाता है तो फिर ब्लड कहाँ जाता है? वीन्यूल्स में चला जाता है। लार्जर एंड लार्जर इनटू सुपीरियर एंड इन्फीरियर पल्मोनरी वेन्स, फिर उसमें फिर क्या आ जाती हैं? कुछ वेन्स आ जाती हैं, पल्मोनरी वेन के नाम से जानी जाती हैं, जिनमें क्या हो जाता है? फिर जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं उनमें फिर क्या हो जाता है? ब्लड का जो ऑक्सीजनेटेड होता है उसमें फिर डीऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें फिर क्या होती है? एक सुपीरियर होती है, एक इन्फीरियर होती है। सुपीरियर यानी कि अपर वाली एंड इन्फीरियर लोअर वाली। 4 पल्मोनरी वेन्स एम्प्टी इनटू लेफ्ट एट्रियम, यानी कि जो 4 पल्मोनरी वेन्स हैं वो फिर किस में एम्प्टी हो जाती हैं? लेफ्ट आर्टरी में हो जाती हैं। यानी कि ब्लड लिया उन्होंने लंग से, अब ये कहाँ पे आएगी? लेफ्ट आर्टरी में आएगी। जो हार्ट का जो पार्ट है लेफ्ट एट्रियम अपर वाला, उसमें फिर क्या हो जाएगा? जो ब्लड है सारा वो उसमें एम्प्टी हो जाएगा। इस डायग्राम को भी आप लोग गौर से देखें, हर एक चीज़ को पढ़ें ताकि आप लोगों को समझ आ जाएगा कि कौन सी आर्टरी कहाँ से निकल रही है एंड वीन्स कहाँ से निकल रही है। अच्छा ये इन्होंने सिंपल डायग्राम दिया हुआ है ऑल ओवर बॉडी का, इसको भी आप लोग देख लें। अच्छा तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। काइंडली अगर कोई क्वेश्चन हो, किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप लोग पूछ लिया करें, और कोई चीज़ अगर मुझ में चेंजिंग लानी है या फिर कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप लोग मशवरा भी दे सकते हैं और आप लोग क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट